लेकिन यहाँ पर एक और बात जो हम अक्सर सुनते आते हैं अपने बड़े बुजुर्गों से ही, कोई भी समस्या हमारे जीवन में आती है, छोटे में हो या बड़े में हो, तो बड़े बुजुर्गों का एक ही सवाल होता है और उसका एक ही जवाब होता है, कोई बात नहीं, प्रभु सब ठीक कर देंगे, भगवान है सब ठीक कर देंगे, किसी भी समस्या का निदान है मंदिर जाके या पूजा करके ठीक हो जाएगा। क्या वाकई सारे निदान प्रभु ठीक कर देंगे? पुत्र, अगर गिनती की जाए ना जी, दुनिया भर में कि कितने गिरजाघर है, कितने मस्जिद है, कितने मंदिर है, जी, कितने बौद्ध धर्म के मंदिर है, कितने जैनियों के हैं, कितने हमारे गुरुद्वारे हैं, ये सारा कुछ, तो बेटा इसकी गिनती इंसानों से 10 गुना ही कम निकलेगी बस। बिल्कुल, इतने हैं। हर जगह हमें परमात्मा मिलता है। जी, हमारा परमात्मा हमें एक वाणी देता है, एक अच्छे संस्कार देता है, जी, वो हमें धैर्य रखने की क्षमता देता है, और वाणी के अंदर ये बताया जाता है कि नहीं, हम इंसान हैं, इंसान बन के रहे तो वो अच्छा है। जी, ठीक है, एक होगी बात ये। हमारे जो भी मंदिर है वो हमें यही देते हैं, और वो किसी भी धर्म के मंदिर, जी, किसी भी धर्म के। फिर हमारे जो मंदिर है वो समाज को जोड़ने के लिए होते हैं, भाईचारा बनाने के लिए होते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में काम आने के लिए होते हैं, इसीलिए हर धर्म का बंदा अपने मंदिर में इकट्ठ करता है। बिल्कुल, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। लेकिन दुनिया का ज्यादातर हिस्सा भगवान को मानने के बावजूद, क्या दुनिया बीमार नहीं होती? जी, क्या उनको कमाई की दिक्कतें नहीं आती? क्या उनकी पढ़ाई में दिक्कतें नहीं आती? क्या उनके घर में क्लेश नहीं होते? क्या नहीं होता? सब कुछ होता है। बिल्कुल, समझिए बेटा, परमात्मा सब ठीक करेगा, ये एक विश्वास है, और तुम्हारा परमात्मा तुम्हारे साथ है, इस विश्वास के बिना जीना बिल्कुल मुश्किल है। ये बात हमेशा याद रखना। जी, तो इसीलिए परमात्मा को मानना, मंदिर को मानना बेहद जरूरी है। जी, लेकिन परमात्मा ठीक करेगा, ये सिर्फ एक विश्वास है, और समय बदलता है, और जब समय बदलेगा तो सब कुछ ठीक भी होता है। ये तो है एक सिंपल सी थिंग। जी, लेकिन अगर असली जीवन को ठीक करना है तो तुम्हें पता होना चाहिए कि सही मायने में जन्म कुंडली में तुम्हारे कौन सा ग्रह खराब हो गया है, वो क्या प्रॉब्लम देने लगा है, किस स्तर तक की प्रॉब्लम देगा, समझ गए, और उस प्रॉब्लम से निजात पाने के लिए तुम्हें उपाय क्या करना है। बिल्कुल, या तुम इसको ये समझो कि अगर ये भी तुमने जान लिया तो उसको भी परमात्मा की करनी, कहना कि परमात्मा ने तुम्हें सद्बुद्धि दी और तुमने जाकर के स्वयं इस चीज को खोजा और पाया, और जिसको करके परमात्मा की कृपा से तुम ठीक हुए। बिल्कुल, डॉक्टर का भी जब बस नहीं चलता ना, तो वो एक ही बात बोलता है कि अब तो परमात्मा के ऊपर है। जी, है ना, ये चीज। लेकिन एस्ट्रोलॉजी एक ऐसी चीज है जो ज्यादातर ये शब्द नहीं बोलती, वो कहते नहीं ठीक हो जाएगा। जी, लेकिन कहीं कहीं आकर के एस्ट्रोलॉजर भी मजबूर होता है, और वो भी सिचुएशनें आती हैं, तो तब हम भी उनको यही कहते हैं कि परमात्मा का पूजन जरूर करना। जी, ठीक है, तो ये सत्य बात है बेटा। एक सहारा, वो अलौकिक सहारा जिसे हम जानते नहीं, पहचानते नहीं, जिसके सिर्फ हमने चित्र देखे हैं, जिनको हमने इमेजिन किया है, बेटा वो सहारा हमारे साथ रहना वो बहुत जरूरी है। कहते हैं ना भगवान अंदर रहते हैं, ये बात सत्य है। आपके अच्छे कर्म, आपका अच्छा बर्ताव और आपकी अच्छी करनी, सही मायने में वही तो भगवान है, क्योंकि भगवान संस्कार ही तो देते हैं। जी, समझ गए, जो इंसान संस्कारी है उसके अंदर भगवान है, और जिसके अंदर भगवान है वो मंदिर जरूर जाएगा, परमात्मा को मानेगा ही मानेगा। ठीक है, लेकिन अपना नसीब ग्रहों के अनुसार चलेगा। ठीक है, तो जो सुख दुख है वो ग्रह देते हैं। आप ये कह सकते हो कि परमात्मा ने तो ये ग्रह बनाए हैं, जी, और उन्होंने इन्हीं को छोड़ा हुआ है हर इंसान की जिंदगी को चलाने के लिए। बिल्कुल, तो हम ठीक है शॉर्टकट अपना लेते हैं, डायरेक्ट भगवान तक नहीं पहुंचते। भगवान ने जो ये ग्रह बनाए हैं, हम डायरेक्ट उनको पकड़ लेते हैं, उनको अच्छा बुरा जान के हम ये जान लेंगे कि हमारे नसीब में लिखा क्या है, उसी का इलाज करके ठीक हो लेंगे बेटा। ठीक है, बिल्कुल।